अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ किया, बेटी के लिए भी किया। मैंने उसकी हर पल पर मदद किया। जब पैसे थे हाथ पैर चल रहे थे, अब हाथ पैर नहीं चलते। गेट पे पुलिस वाला कह रहा भाग जाओ, नहीं तो यहाँ पे जो अभी देखो एक लाश निकली है, लवारिस में तुम भी मर जाओगे। तो मैं लवारिस थोड़ी हूँ। क्या अस्पताल में लोग आते हैं मरने के लिए आते हैं, जान बचाने के लिए आते हैं ना। लेकिन मुझको सहारा देने वाला कोई नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बेटे आ जाए मेरे पास। परेशान मत होइए। क्या नाम है आप? मेरा नाम जी एजाज खान है। मेरे एक बेटी है इलाहाबाद में, एक पोती है, बहू है, बेटे है। लेकिन मुझे कोई देखने नहीं आ रहा अस्पताल में। मैं अकेला हूँ, कोई जाता है तो उससे कह देता हूँ मुझे चाय ला दो, जबकि मैं पैसे दे देता हूँ। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे, अब मेरे पास कुछ नहीं। अब तो रोटी को देता तो खा लेता हूँ। कितने रुपए हैं अभी आपके पास में? मेरे पास 5 से लेकर 7 रुपए तक है जी। हमारे बच्चे 3 दिन पहले आए, उसके बाद देख के हमको चले गए। कल हमारा प्लास्टर चढ़ा तो कोई नहीं आया। कल से ऐसे ही खड़े थे। जो यहाँ के मरीज के साथ हैं उन लोगों ने हमारा संजोग किया, उठा के लाया, यहाँ लिटाला, खाना पीना दिया, आराम किया, चाय नाश्ता सब ला के देते हैं। क्या कारण है, किस वजह से बच्चे साथ नहीं हैं? क्या कारण क्या कि मैं अपनी बहू से थोड़ा सा नाराज़ रहता हूँ, क्योंकि वो अपने मायके वालों को ज़्यादा पूरा करती है, मुझको नहीं देखती है। तो आपको ही छोड़ दिया? नहीं, मैं घर से खुद भाग आता हूँ, क्योंकि मेरी उम्र 72 साल की है और घर के अंदर 7 आदमी खा सकते हैं, तो क्या मैं नहीं खा सकता हूँ? तो मैं अपने बेटे से कहता हूँ तो वो एक बार हाँ करता है, फिर अपनी बीवी से मिल के फिर वो उसकी तरफ हो जाता है। तो मुझको कोई भगाता नहीं है, मैं खुद ये सब देख के भाग आता हूँ। मेरी बहू मुझसे बहुत जलती है, आए तो मुझको जहर दे दे, इसलिए मैं घर नहीं जाता हूँ। आज हमको 13 दिन हो गए, 12 दिन अस्पताल में हो गए। एक दिन पहले घर से निकला था, डालीगंज में पार कर रहा था, मोटरसाइकिल वाला मार के भाग गया। एक वकील साहब हमको लाए थे बेचारे, उन्होंने हमको यहाँ इमरजेंसी में छोड़ दिया था। फिर उसके बाद हम धक्के खा रहे थे। कल हमारा काम हुआ, एक्सरा हुआ, पैसे से नहीं लगे किसी चीज़ में, प्लास्टर हुआ, कोई पैसे नहीं लगे। लेकिन मुझको सहारा देने वाला कोई नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बेटे आ जाए मेरे पास, और कुछ नहीं चाहिए, बेटा आ जाए मेरे पास। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ किया, बेटी के लिए भी किया। मैंने उसकी हर पल पर मदद किया। जब पैसे थे हाथ पैर चल रहे थे, अब हाथ पैर नहीं चलते। गेट पे पुलिस वाला कह रहा भाग जाओ, नहीं तो यहाँ पे जो अभी देखो एक लाश निकली है, लवारिस में तुम भी मर जाओगे। तो मैं लवारिस थोड़ी हूँ। क्या अस्पताल में लोग आते हैं मरने के लिए आते हैं, जान बचाने के लिए आते हैं ना। वो बाप हम 5 दिन से उधर चल रहे, ऐसे हम चल भी नहीं पाते, ऐसे चाहते थे तो हमको कहते यहाँ नहीं रह जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से, यहाँ मर जाओगे तुम, यहाँ उठा ले जाएंगे लवारिस में। कोई लवारिस थोड़ी है, पूरा परिवार है मेरा, खाली आ नहीं रहा। मैं भी कुछ ऐसा खुददार हूँ कि सर नहीं झुका रहा हूँ उनके आगे, मैं झुकाऊँगा सिर्फ ऊपर वाले के आगे जी। अभी मैं बहुत भूखा था, क्या है उन्होंने ये हमको बिछा के दिया, खाना ला के दिया। इधर कहीं गए हैं, उनके साथ भी पेशेंट है, वो वहाँ के हैं सीतापुर के, तो वो अपने पेशेंट देखने गए। उनके पास ये बोरी पड़ी थी, तो उन्होंने कहा दादा आप इस पर लेटिए, मैं भी आ रहा हूँ। बस खाली एक शराब, घर से खाली हाथ निकला था, एक पैसा किसी का लेकर नहीं निकला हूँ। अब खाली हाथ निकला था। एक वकील साहब हमको 100 रुपये दे गए थे, 12 दिन पहले दिया था जूस पीने को, तो मैंने जूस नहीं पिया। वही पैसे बचा बचा के एक चाय मंगाता रहा सबसे, कभी नहीं पैसे हुए तो मंगा। कोई हमसे नहीं लेता था पैसे, कोई लेता था, कोई ऐसे ही ला के दे देता था बगैर पैसे के, और कोई पैसे ले लेता था। तो मुझको यहाँ किसी से कोई वो नहीं है, बस खाली अपने बेटे से शिकायत है कि मेरा बेटा नहीं आता, मेरा बेटा अपनी औरत के कहने में रहता, ससुराल वाले उसके बहुत ख़राब है, वो हमको एकदम दुश्मन के तरीके समझते हैं, जान लेने की कोशिश करते हैं हमारी। धर्मपत्नी जी वो 93 में ख़त्म हो गई थी। हमारे 3 बच्चे थे, एक ख़त्म हो गए बड़े वाले, ये 2 बच्चे हैं, इनके 4 बच्चे हैं, 3 पोते हैं, 1 पोती है। बिटिया के 2 बेटे हैं, इलाहाबाद में रहती है।
तो अभी उम्मीद लग रही है कि बेटा आएगा? जी बेटे पे उम्मीद है हमको, बहू पे नहीं है। कल मेरे बहू को यहाँ से कई लोगों से फ़ोन कराया, उसका नाम रुखसाना था, लेकिन उसने 3 बार फ़ोन करने के बाद फिर वो फ़ोन नहीं उठाया। उसने पहले बार ये कहा कि वो आ रहे हैं, मैं अभी भेजती हूँ 1 घंटे में, लेकिन कल से अभी तक नहीं है। कल मैं 12:30 बजे फ़ोन किया, कल से ये टाइम हो गया अभी नहीं आया। और बेटे का फ़ोन नहीं लग रहा था, स्विच ऑफ था उसका। लेकिन मेरा बेटा एक बार आया था, एक बार बीच में आया था, मुझे बाहर से पूरी दिला के चला गया। फिर शाम को आऊँगा तो वो भी नहीं आया 5 दिन से। मुझे सिर्फ सहारे की ज़रूरत है, कोई सहारा दे। अभी एक साहब हमको डंडा ला के दे गए थे, डंडा वहाँ रखा हुआ, तो हमको डंडे चलने में शर्म लगती है, कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम नहीं चले तो मैं लंगड़ा के चल लेता हूँ, डंडा वहाँ रख दिया। बस हमको सहारे की ज़रूरत है, सहारा बेटे का चाहिए।